मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरे देश के भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं बुजुर्गों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, मैं भारतवर्ष का एक नागरिक रहने वाला बिहार का, पाटलिपुत्रा की धरती और गंगा मैया के लहरों के बीच हंसता खेलता भारत का एक नागरिक दीपक कुमार बख्शी आप सभी भारतवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ ही आपके सुखद एवं समृद्ध भविष्य एवं उज्जवल जीवन हेतु सफलता की कामना करना चाहता हूं। ईश्वर हम सबों को हृदय से आशीर्वाद दे कि हम सभी भारतवासी मिलजुल कर इस धरा पर अपने पृथ्वी माता के संरक्षण हेतु और अपने भारत माता के संरक्षण हेतु भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र एवं एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहें और सत संकल्प भी लें कि हम सब भारतवासी लगभग 150 करोड़ भारतवासी मिलकर स्वतंत्रता के द्वितीय आंदोलन में शरीक होकर भारत विजन 2047 के तहत स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर जब हम 15 अगस्त 2047 को अपने राष्ट्रीय तिरंगे का गुणगान करें और अपने राष्ट्रीय झंडे को फहराते हुए जन गण मन का उद्घोष करते हुए गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत वर्ष को एक महान राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर, कुशल, शांतिपूर्ण एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आइए मैं पुनः आप सबों से विनती करता हूं, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों और नौजवान साथियों, की स्वतंत्रता के इस द्वितीय आंदोलन में सम्मिलित होकर हम सब भारतवासी मिलके अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, कुशल राष्ट्र, शांतिपूर्ण राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु कृत संकल्प हूं और मिल के चलें, खिल के चलें, दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आपको ज्ञात ही होगा कि भारत विजन 2047 की गाथा के तहत हम सबों ने मिलकर आजादी के अमृत महोत्सव मनाते हुए 15 अगस्त 2022 को एक संकल्प लिया था कि आगामी स्वतंत्रता के अमृत काल में यानी आगामी 25 वर्षों तक जब हम शताब्दी समारोह मनाने को उत्प्रेरित होंगे, तब भारत विजन 2047 के तहत हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर, कुशल एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। हमारे भारत विजन 2047 के तहत जो 10 महत्वपूर्ण बिंदु प्रतिपादित किए गए थे, आपको ज्ञात ही होगा। पहला बिंदु है एकता एवं अखंडता का, दूसरा है कृषि एवं उद्योग का, तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, चौथा है शिक्षा एवं स्वास्थ्य का, पांचवा है शांति एवं संरक्षा का, छठा है विकास एवं प्रबंधन का, सातवां है रणनीति एवं अंतरिक्ष विकास का, आठवां है ऊर्जा एवं अर्थव्यवस्था का, नौवां है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एवं सबसे महत्वपूर्ण 10वां है विरासत एवं प्रसन्नता के भाव का। इन्हीं 10 महान बिंदुओं, 10 महत्वपूर्ण उद्देश्यों, लक्ष्यों को प्राप्ति
करने हेतु हम सब भारतवासी मिलके आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय आंदोलन में शरीक होकर हम संकल्प लें कि हम आजादी के शताब्दी समारोह में सन 2047 तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, एक विकसित एवं शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, और तो और एक विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आपको ज्ञात ही होगा और आपको हृदय से महसूस होता होगा कि किसी भी परिवार, समाज एवं देश में एकता एवं अखंडता का होना अति अनिवार्य है। जब हम एक होंगे तभी हम अनेक होंगे। फिर विषमता से भरे इस देश में एकता की भावना का संचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम एक एवं श्रेष्ठ भारत तथा एक अखंड भारत की रचना करना चाहते हैं। हम अपने भारतवर्ष के पुनर्निर्माण में अपने 150 करोड़ भारतवासियों को धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा से परे होकर एकता के एक सूत्र में पिरोकर अपने भारतवर्ष में एकता एवं अखंडता का गुणगान करना चाहते हैं। तभी हम एक विकसित राष्ट्र कहे जाएंगे। तभी हम भारत विजन 2047 के पवित्र उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में कृषि की भूमिका अति अनिवार्य है। आपको याद होगा, स्वतंत्रता के बाद से हरित क्रांति के तहत हम लोगों ने भोजन, वस्त्र, आवास में आत्मनिर्भरता का अनुभव किया है। आजादी के 75-76 वर्षों के बाद भी आज हम कृषि के उन्नत एवं उत्पादकता के विकास में आगे बढ़ने को उत्प्रेरित हैं। हम प्राकृतिक एवं आधुनिक कृषि के सहारे, वैज्ञानिक कृषि के सहारे हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने गांव के खेतों में फसल को लहलहाते देखना चाहते हैं। चाहे वो रबी हो, चाहे वो खरीफ का फसल हो, चाहे वो साग सब्जी हो, चाहे वो मोटे और सक्षम अनाज हो। हम 150 करोड़ भारतवासी का पेट भरने के लिए, प्यास बुझाने के लिए हम सब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ें, तभी हम कृषि के विकास में सफलता हासिल कर पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, कृषि के साथ साथ उद्योग की भूमिका भी असीम है। जब हम उद्योग के क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्या गांव का कुटीर उद्योग, क्या शहरों का मध्यम वर्गीय उद्योग और क्या महानगरों का बृहद उद्योग, सभी में भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के परियोजनाओं को सफलता के हद तक पहुंचाने हेतु हमें कृषि के साथ साथ उद्योग को भी सफल बनाना है। हमें अपने लोगों को कौशल विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है और रोजगार के अवसर को नित नए ढूंढना है। आइए हम सब मिलके कृषि के साथ साथ उद्योगों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें और गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं, गर्व से कहें कि हम भारत के नागरिक हैं। मेरे नौजवान साथियों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका भला कौन भूल सकता है। आजादी के बाद से हम विज्ञान के और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, अभियंत्रणा यानी इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। चाहे वो पृथ्वी के ऊपर का क्षेत्र हो, चाहे पृथ्वी के नीचे यानी पाताल का क्षेत्र हो, चाहे वो अंतरिक्ष एवं आसमान का क्षेत्र हो, सभी के क्षेत्र में हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बलबूते आगे बढ़ने में सफल हो पाए हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं है कि हमें और आगे बढ़ना है और भारत विजन 2047 के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ भूमिका अदा करना है, ताकि हम विश्व के उन्नत देशों के समकक्ष आ सकें और अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर राष्ट्र एवं कुशल राष्ट्र बनाने में सफल हो पाए।
मेरे नौजवान साथियों, किसी भी समाज, किसी भी परिवार और किसी भी देश के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा का होना अति अनिवार्य है। जब हम स्वस्थ होंगे, तन मन धन यानी संसाधन से जब हम स्वस्थ एवं समृद्ध होंगे, तभी हम नए नए विचारों से समृद्ध हो पाएंगे और तभी हम एक अच्छे निर्णय ले पाने की स्थिति में होकर अपने भारतवर्ष के लिए आगे बढ़ पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काफी विकास किया है। न केवल गांव के प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों से लेकर शहरों के अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केंद्रों तक तथा महानगरों के आयुर्विज्ञान संस्थानों, आयुष के केंद्रों और यूनान एवं प्राकृतिक चिकित्सा के संस्थानों केंद्रों में विकास एवं अनुसंधान का क्षेत्र बढ़ा पाए हैं। हम नित नए नए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बलबूते स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास की अभिसंरचना को आगे बढ़ाने में सफल हो पाए हैं। फिर भी हमें महामारी से डर लगता है, प्राकृतिक आपदाओं से डर लगता है, लेकिन हमें और भी आगे काम करना है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा का क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना है। हम सभी भारतवासी मिलके शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे गांव का प्राथमिक स्कूल हो, चाहे माध्यमिक स्कूल हो, चाहे उच्च विद्यालय हो, शहरों के महाविद्यालय हो, विश्वविद्यालय हो, विकास एवं अनुसंधान का केंद्र हो, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्वरूप हो, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान, आईटीआई, डिप्लोमा, अन्य संस्थानों से ओतप्रोत हों, साथ ही साथ कौशल विकास के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ने को प्रयत्नशील हों, तभी हम एक शैक्षणिक और कुशल, सुसंस्कृत, समृद्ध समाज की रचना करने में सफल हो सकते हैं और तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमें अपने युवाओं को, अपने बेटे बेटियों को एक कुशल, एक गुणवत्तापूर्ण और अपने संस्कारों से परिपूर्ण शिक्षा को प्रतिपादित करना है, ताकि उनका तन मन और संसाधन से वो समृद्ध और सुसंस्कृत हो और भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा कर पाएं। मेरे नौजवान साथियों, किसी भी देश के लिए विकास एवं प्रबंधन का होना अति अनिवार्य है। सतत विकास का लक्ष्य जब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित किया गया था और 2030 तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रतिपालन किया गया था, उनमें भारतवर्ष भी एक देश है जिसने संकल्प लिया था कि हम भारतवर्ष के 150 करोड़ भारतवासियों की गरीबी, भूख, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना का लक्ष्य पाने में सफल हो पाएंगे। उसके लिए हमें जीवन पर्यंत कार्य करना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। जलवायु परिवर्तन से उपजे विभीषिका को आगे बढ़ना होगा। मेरे नौजवान साथियों, उसके लिए हमें शांति एवं संरक्षा का स्वरूप भी स्थापित करना होगा। जब हम शांत मन से, शांत तन से और शांतिमय जीवन से आगे बढ़ेंगे, जब हम युद्ध की विभीषिका को न भूलकर बुद्ध की अवधारणा को सच कर पाने में सफल हो पाएंगे, तभी हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश को शांति एवं समृद्धि तथा विकास की अवधारणा
को समाहित कर पाएंगे। यानी सतत विकास एवं समावेशी विकास के साथ साथ कुशल प्रबंधन को प्राप्त करते हुए हमें आगे बढ़ना है। चाहे वो यातायात का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य एवं शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे वो कृषि एवं उद्योग का क्षेत्र हो, सभी में हमें आगे बढ़ना होगा। और आधारभूत संरचना का विकास करते हुए हमें उन्नत तकनीक के सहारे अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाना होगा। मेरे नौजवान साथियों, कुशल रणनीति के आधार पर हम अपने देश की सुरक्षा न केवल आंतरिक बल्कि बाह्य सुरक्षा की संभावनाओं को भी तलाश कर सकते हैं। क्या जल, क्या थल, क्या नभ, क्या आकाश, क्या पाताल, क्या अंतरिक्ष, सभी में कुशल रणनीति के सहारे और शांति संरचना की संभावनाओं को तलाशते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमें उन्नत परियोजनाओं पर कार्य करना होगा। मेरे नौजवान साथियों, आज जिस तरह विश्व में युद्ध की विभीषिका छाई हुई है, आज युद्ध की आवश्यकता नहीं है, आज शांति की आवश्यकता है। आज आपस में बातचीत करने की आवश्यकता है। आज एकता और अखंडता के सूत्र में पिरोने की आवश्यकता है। इतने बड़े महाभारतवर्ष के महाभूभाग में क्या कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और कच्छ से लेके कामाख्या तक, चाहे वो हिमालय का दुर्गम क्षेत्र हो, चाहे वो हिंद महासागर और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी जैसा दुर्गम क्षेत्र हो, सभी में हमें आगे बढ़ना होगा और सभी में हमें कुशल रणनीति के सहारे सुरक्षा शांति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। तभी हम भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने में कामयाब हो सकते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कुशल रणनीति के साथ साथ अंतरिक्ष में विकास एवं अनुसंधान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह हम सतत एवं समावेशी विकास के साथ कुशल प्रबंधन के सहारे प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, चक्रवात, जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय उष्णता, भूमंडलीय ठंडक इत्यादि से निजात पाने में सफलता की राह में चल पड़े हैं, उसी तरह हमें अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी विकास एवं अनुसंधान के सहारे आगे बढ़ना होगा। आपको यह खुशी होगी जानकर कि हम चंद्रायन, सूर्यायन, यहाँ तक कि समुद्रायन और तो और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की परिकल्पना करते हुए चंद्रमा की सतह पर अपने तिरंगे को फहराने का भी लक्ष्य स्थापित कर चुके हैं और संपूर्ण सौर मंडल की संरचना को और जानने के लिए हम 11 पॉइंट तक भी पहुंच चुके हैं। हमें और आगे बढ़ना है। हमें कुशल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहारे अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान करना है। तभी हम भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बना पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, किसी भी समृद्ध एवं विकसित राष्ट्र के लिए ऊर्जा का क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास पेट्रोल, डीजल, गैस की कमी है। हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। फिर भी हमें नित्य नए नए प्रयोग करते हुए पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र को ढूंढना होगा। साथ ही साथ गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा और आधारभूत संरचना का विकास करना होगा, जैसे सोलर, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा, नाभिकीय एवं परमाणुविक ऊर्जा। इन सभी के क्षेत्र में हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा के सहारे हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा।
और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। तभी हम एक भारतवर्ष के महान राष्ट्र की परिकल्पना करने में सार्थक हो सकते हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी हमें कुशलता से आगे बढ़ना होगा। आज हम विश्व के 5वीं अर्थव्यवस्था माने जाने वाले देश हैं। हमने अथक परिश्रम किया है यहाँ तक पहुँचने में। फिर भी हमारा लक्ष्य है कि हम विश्व के तृतीय अर्थव्यवस्था वाले देश में एक सक्षम राष्ट्र माने जाएं। और तो और सन 2047 तक यानी आजादी के शताब्दी समारोह मनाने तक हम विश्व के द्वितीय एवं प्रथम अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र बनने को ललायित हैं। उसके लिए हम जीवन पर्यंत क्या दिन क्या रात अपना खून पसीना एक कर देंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10 से 20% प्रतिवर्ष आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना होगा। हमें अपने प्रति व्यक्ति आय में 1 लाख से 20 लाख प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति करना होगा। हमें अर्थव्यवस्था के मानक को लगभग $5 ट्रिलियन वाले अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए 10, 20 और 30 नहीं लगभग $40 ट्रिलियन वाले राष्ट्र की परिकल्पना करना होगा। और उसके लिए हमें सतत एवं समावेशी विकास के हेतु और कुशल अर्थव्यवस्था के सहारे आगे बढ़ना होगा, कार्य करना होगा। तभी हम एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर पाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे प्यारे देशवासियों, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता है किसी भी समाज, किसी भी परिवार और किसी भी देश को आगे बढ़ाने में। जब हम अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण में अपना जीवन होम कर देंगे, जब हम अपने पृथ्वी माता को हरा भरा जल जीवन हरियाली से ओतप्रोत कर देंगे, जब हम अपने मानव जाति को, न केवल मानव जाति को बल्कि पशु पक्षी एवं संपूर्ण चराचर जगत के संपूर्ण जीवों के सुरक्षा एवं संरक्षा हेतु पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की संरक्षा कर पाने में समर्थ हो पाएंगे, तभी हम अपने जीवन को धन्य कह पाएंगे। तभी हम अपने परिवार को स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, स्वच्छ धरती, स्वच्छ अंतरिक्ष, आकाश एवं स्वच्छ ताप यानी ऊर्जा के साथ साथ यानी क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा जैसे पंच तत्वों के सहारे अपने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को संरक्षित करते हुए, संवर्धित करते हुए, संपोषित करते हुए जब हम विकास की अवधारणा को सच कर पाने में सफल हो पाएंगे, तभी हम एक विकसित राष्ट्र के प्राणी कहने को अगर प्राप्त कर पाएंगे। और तभी हम भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बना पाने में सफल हो पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, हमारे भारत विजन 2047 के तहत विकास की अवधारणा को विकास एवं पर्यावरण के मध्य संतुलन स्थापित करते हुए विकास एवं पारिस्थितिकी के बीच संतुलन स्थापित करते हुए सतत एवं समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तभी हम अपने भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने हेतु अपना योगदान, समर्पण सच्चे अर्थों में कर पाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, मेरे भारतवर्ष के प्यारे देशवासियों, विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं संपोषण उतना ही अनिवार्य है जितना कि प्रसन्नता का भाव, जीवन में आत्ममुग्धता, विभोरता, आनंद में जीवन की परिकल्पना
के सहारे ही हम अपने को तन मन धन से यानी संसाधन से, आत्मा से, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, यहां तक कि संपूर्ण विश्व को, मानव जाति को महानतम से महानतम लक्ष्य की पूर्ति हेतु आगे बढ़ाने में सफल हो पाएंगे। यानी विरासत का संरक्षण, चाहे वो सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, अपने गौरवशाली सभ्यता एवं संस्कृति का विरासत हो, अपने संयुक्त परिवार का विरासत हो, अपने मानव जाति का विरासत हो, इन सबों के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना होगा और अपने विरासत के संरक्षण करते हुए, अपने विरासत का संवर्धन करते हुए तथा अपने विरासत का संपोषण करते हुए तन मन धन में आनंद की भावना का स्रोत यदि हम पैदा करने में सफल हो पाएंगे, तभी हम अपने परिवार को सुखद एवं समृद्ध, अपने समाज को उज्जवल भविष्य तथा अपने देश को एक सफल एवं मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करने में सफल हो पाएंगे। और तभी भारत विजन 2047 के तहत हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र और संपूर्ण विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बना पाने में सफल हो पाएंगे। आइए स्वतंत्रता के इस द्वितीय आंदोलन में सम्मिलित होकर हम 150 करोड़ भारतवासी मिलकर गर्व से कहें कि हम आजादी के शताब्दी समारोह यानी 2047 तक, जब हम 15 अगस्त 2047 को अपने राष्ट्रीय तिरंगे झंडे को फहराते हुए जनगण मन का गौरव गान करेंगे, तब हम गर्व से कहेंगे कि हम एक महान भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक आत्मनिर्भर भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक कुशल भारतवर्ष के नागरिक हैं, हम एक शांतिपूर्ण भारतवर्ष के नागरिक हैं। आइए हम अपने भारतवर्ष को सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, वसुधैव कुटुंबकम और एक भारत श्रेष्ठ भारत के पवित्र संदेश के साथ मिल जुल कर आगे बढ़ें और अपने जीवन को होम कर दें, न्यौछावर कर दें इस पवित्र लक्ष्य की पूर्ति हेतु कि हम आजादी के शताब्दी समारोह तक अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाएंगे, अपने भारतवर्ष को एक कुशल राष्ट्र बनाएंगे, हम अपने भारतवर्ष को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाएंगे, हम अपने भारतवर्ष को एक शांतिपूर्ण एवं विश्व में पुनः सोने की चिड़िया कहने जाने वाला राष्ट्र बनाएंगे, यानी विश्व गुरु कहने वाला राष्ट्र बनाएंगे। यही मेरा जीवन का लक्ष्य है, यही हम सबों के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे भाइयों एवं बहनों, युवा साथियों एवं नौनिहाल बच्चों यानी 150 करोड़ भारतवासी मिलके जब हम एकता के एक सूत्र में, अखंडता के एक सूत्र में पिरोकर तन मन धन से आगे बढ़ेंगे और भारत विजन 2047 के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र बनाने का संकल्प लेंगे, उसके लिए मिलकर चलेंगे, खिलकर चलेंगे, दिल से चलेंगे, तभी हम अपने भारतवर्ष को आजादी के शताब्दी समारोह तक एक कुशल, एक महान, एक आत्मनिर्भर, एक शांतिपूर्ण विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला महानतम राष्ट्र बना पाने में सफल हो पाएंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास एक दिन हम होंगे कामयाब एक दिन।
मेरे नौजवान साथियों, आज लोकसभा के चुनाव हो रहा है। लोकतंत्र का महापर्व जारी है। हम संविधान के द्वारा प्रदत्त अपने मतदान करने का अधिकार संयोए आगे बढ़ते हुए एक नई सरकार का गठन करने हेतु भारतवर्ष को भारत विजन 2047 के तहत एक विकसित, उन्नत, कुशल, शांतिपूर्ण, आत्मनिर्भर एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। आइए हम अपने मतदान का प्रयोग भारतवर्ष की एकता एवं अखंडता के लिए करें। हम अपने मतदान का प्रयोग कृषि एवं विकास के लिए, कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए करें। हम अपने मतदान का प्रयोग विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विकास एवं अनुसंधान हेतु करें। हम अपने मतदान का प्रयोग शिक्षा एवं चिकित्सा के उन्नत विकास में करें। हम अपने मतदान का प्रयोग शांति एवं संरक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए करें। हम अपने मतदान का प्रयोग सतत एवं समावेशी विकास के साथ साथ कुशल प्रबंधन के लिए करें। हम अपने मतदान का प्रयोग कुशल रणनीति एवं अंतरिक्ष के विकास के लिए करें। हम अपने मतदान का प्रयोग ऊर्जा और अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए करें। हम अपने मतदान का प्रयोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संपोषण के लिए करें। हम अपने मतदान का प्रयोग विरासत के संरक्षण और आत्म अनुराग, प्रसन्नता का बोध न केवल अपने परिवार में, अपने तन मन संसाधन यानी आत्मा में, न केवल अपने समाज में, न केवल अपने देश में, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए हम आनंद बोध का अनुभव करते हुए भारत विजन 2047 के तहत अपने मतदान का प्रयोग करें और पुनः अपने लक्ष्य, पवित्र उद्देश्य के प्रति सतत संकल्पित होकर भारत विजन 2047 की गाथा के तहत अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र एवं विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बनाने हेतु मिलजुल कर आगे बढ़ें, मिल के चलें, खिल के चलें और दिल से चलें। मेरे नौजवान साथियों, आज मैं पुनः आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आइए और स्वतंत्रता के इस द्वितीय आंदोलन में सम्मिलित होकर भारत विजन 2047 के तहत हम अपने भारतवर्ष को एक महान राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, एक कुशल राष्ट्र, एक शांतिपूर्ण राष्ट्र और विश्व में कुशल नेतृत्व करने वाला राष्ट्र बना पाने में सफल होंगे। ऐसी मेरी कामना है, ऐसा मेरा विश्वास है और यही हमारी सबकी कामना होनी चाहिए, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। सबके हृदय में सर्वदा संवेदना का दाह हो, हमको तुम्हारी चाह हो, तुमको हमारी चाह हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय भारतवर्ष, जय हम भारत के लोग और जय 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 अधिनायक जय हे भारत।